कानपुर के ग्वालटोली थाने में दुल्हन की तरह ढकी इस कार ने दौलत के आगे सिस्टम को हाईजैक करने की ऐसी कहानी का खुलासा किया है जिसे सुनकर फिल्म की पटकथा लिखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। 14 करोड़ की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी कार पर सवार एक शख्स ने 8 फरवरी को कई लोगों की जान जोखिम में डाल दी। बेकाबू कार ने 6 लोगों को टक्कर मार दी और एक घायल को ज़्यादा चोट लगी, लेकिन हादसे के बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। कहते हैं दौलत में बहुत ताकत होती है और उसका ट्रेलर दिखाने की कोशिश भी इस केस से जुड़े पहलू साफ बयां कर रहे हैं। हादसे के फौरन बाद मौके से शिवम मिश्रा नाम के लड़के को उसके बाउंसर कार की ड्राइविंग सीट से निकालते दिखे, लेकिन पुलिस की एफआईआर में अज्ञात लिखा गया। कार महंगी थी, लिहाजा जुर्म से क्या लेना देना। कार को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। ग्वालटोली थाने में खड़ी कार पर कवर ढका गया और सुरक्षा में बाउंसर तैनात रहे। विवाद बढ़ा तो पुलिस के अफसर हरकत में आए और लापरवाही बरतने वाले थानेदार पर गाज गिर गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हादसे के बाद करोड़पति तंबाकू कारोबारी और शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा ने कहा कि गाड़ी उनका ड्राइवर मोहन लाल चला रहा था। अब पुलिस के लिए भी इस बयान ने माथे पर पसीना ला दिया। गहराई से जांच पड़ताल की गई तो एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को नजर आया कि गाड़ी रईस ज़्यादा शिवम मिश्रा ही चला रहा था। किरकिरी होते देख पुलिस ने शिवम का नाम इस केस में जोड़ दिया और कहा कड़ी कार्रवाई होगी। जो कार ड्राइवर था उसका हमारी विवेचना में नाम आ गया है, उसका नाम शिवम मिश्रा है। जैसे अभियोग पंजीकृत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किया जा चुका है। इसमें जो उनके परिवार वालों से कांटेक्ट हुआ है, कल हमारी टीम ने प्रयास करा था उनके घर में पूछताछ करने के लिए, लेकिन उनके घर से सहयोग नहीं मिला और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और अन्य पूछताछ के आधार पर हमारे पास जो स्पष्ट हमारे पास हो गया है कि जो गाड़ी चालक हैं वो शिवम मिश्रा है और उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट जाएगी। दौलत की ताकत और कानून के पेंच वाली इस कहानी में 11 फरवरी को एक नया ट्विस्ट उस समय आ गया जब मोहन नाम का एक शख्स कानपुर पहुंचा और इस केस के सिलसिले में सरेंडर अर्जी कोर्ट में दाखिल की। बताया कि हादसे के दिन वह गाड़ी चला रहा था और जब पूछा गया कि लैम्बोर्गिनी में कितने गियर होते हैं तो बोला 9, लेकिन जानकार बताते हैं कि 7 या 8 गियर ही इस लग्जरी कार में होते हैं। आप एक्सीडेंट के बाद कहाँ गए थे फिर? मैं कहीं नहीं गया था सर, मैं तो उधर कोने पे खड़ा हो गया तो पुलिस वाले आए और वहीं पे मैं पुलिस वाला आने के बाद वो गाड़ी भी बाहर निकाला हूँ और बाहर निकाल के थाने पे भी लेके गया। वही गाड़ी में कितने गियर होते हैं सर? इसमें गियर होते हैं सर 9 गियर। ड्राइवर मोहन के बयान ने सभी को चौंका दिया था, लेकिन इस बीच एक और खबर ने सभी को हैरान कर दिया। तौफीक नाम का जो शख्स हादसे में घायल हुआ था उसकी ओर से अदालत में समझौता नामा दाखिल कर दिया गया। घायल जो इस मुकदमे का वादी है उसका जो समझौता नामा है वो समझौता नामा भी कोर्ट में प्रस्तुत किया है, जिसमें कि इंजर्ड जो कंप्लेनेंट है उसने इस बात की शिनाख्त की कि इस गाड़ी को मोहन लाल ही चला रहा था। सुनिए जरा हादसे के फौरन बाद घायल तौफीक ने क्या कहा था। रस्सिल में हम खड़े हुए थे, अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त को थोड़ा सा वक्त हो गया आने में, उतने में ये कार आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया। पहले बिलर पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी ये खड़ी हुई है। चोट आई है जी। कहाँ ले गए? अब उर्सला गए थे मगर वहाँ पर जो है नहीं हुआ इलाज। गाड़ी की स्पीड थी। कानपुर की अदालत ने फिलहाल मोहन की अर्जी खारिज कर दी क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। वैलेंटाइन वीक में कानपुर की इस घटना को पुलिस ने भी गंभीरता से ले लिया है और प्रॉमिस डे पर बता दिया कि सबूत हैं कि गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था और कानून अब अपना काम करेगा। अब हर किसी की नज़र इस हाई प्रोफाइल केस के अगले घटनाक्रम पर टिकी है, लेकिन कानूनी दांवपेच और रसूख की ये कहानी देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एनालिसिस।